In the second part of the video lecture, competency based assessment, बोर्ड ने इसको अलाइन किया है कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट। आओ इसको समझते हैं। ये एक बहुत पावरफुल ट्रांजिशन है। ये किसी भी बोर्ड का दिल है, सिस्टम का, सीबीएसई का भी हार्ट है। ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट सीबीएसई पार्टिकुलरली रिपीटेडली एम्फेसाइज करता है कि बच्चा सिर्फ याद ना करे, स्टूडेंट अंडरस्टैंड, अप्लाई करे, क्रिएट करे एंड सॉल्व करे। AACS, अप्लाई, एनालाइज, क्रिएट, सॉल्व, AACS। अगर मुझे कोई सिंपल वे में पूछे कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड का डेफिनेशन क्या है, कोई बताएगा? चलो मैं ही बताता हूं। बच्चा जो सीखा है, स्टूडेंट ने जो सीखा है, रियल कॉन्टेक्स्ट में यूज कर पाया। सिर्फ डेफिनेशन लिखना कॉम्पिटेंसी नहीं है। डेफिनेशन को सिचुएशन में अप्लाई करना कॉम्पिटेंसी है। एक यूनिवर्सल क्लासरूम एग्जाम्पल, अगर हम पूछे स्टूडेंट से, भाई व्हाट इज इवेपोरेशन, तो दिस चेक्स मेमोरी। लेकिन अगर हम उसे क्वेश्चन पूछें कि गर्मी में कपड़े जल्दी क्यों सूखते हैं, बरसात में बहुत देर बाद सूखते हैं, क्यों? एक्सप्लेन यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इवेपोरेशन। तो दिस चेक्स अंडरस्टैंडिंग प्लस एप्लीकेशन। यही किसी भी बोर्ड का, सीबीएसई का, एनसीईआरटी, आईसीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड का स्टाइल है। कॉम्पिटेंसी का मतलब हो सकता है ऑब्जर्व करना, ओ, कंपेयर करना, सी, जस्टिफाई करना, क्रिएट करना, सॉल्व करना, अप्लाई करना, कनेक्ट विद रियल लाइफ करना। अब पिलर्स ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट क्या क्या है? नॉलेज। चाइल्ड कॉन्सेप्ट जानता है कि नहीं जानता? अब एक बार एक बच्चे ने पूछा, सर कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट क्या है? मैंने बोला, एक जगह किसी ने सुन लिया जो नीला है, जहरीला है। एक डॉक्टर जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, उसने देखा कि किसी की टांगें नीली हैं, उसने बोला इस टांगों में जहर है, तो उसने टांगें काट दी। लेकिन वास्तविकता ये थी कि उसकी टांगों पे जो नीला रंग था वो उसकी जीन का कलर उतरता था, वो लग गया था। कहीं वो बारिश में भीगा और उसने गीली जीन पहन ली तो वो रंग उसकी टांगों पे लग गया, तो उसको लगा कि ये तो जहर है। डॉक्टर को लगा, उसका कंसेप्ट ये था, लेकिन रियलिटी इज दिस। उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग। अब आप पूछेंगे, सर अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड एक्सप्लेन कर सकता है या नहीं? बच्चा एक्सप्लेन कर सकता है
या नहीं. दैट इज अंडरस्टैंडिंग. फिर आता है एप्लीकेशन. चाइल्ड रियल लाइफ या अनफेमिलियर कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकता है या नहीं. यू गॉट माई पॉइंट. नाउ आई टॉक अबाउट द फोर्थ पॉइंट, हायर ऑर्डर थिंकिंग. चाइल्ड एनालाइज करे, जस्टिफाई करे, एवेल्युएट करे और क्रिएट करे. अगर वो कर सकता है या नहीं, ये हायर ऑर्डर थिंकिंग, मैं इसको हॉट बोलता हूं. हैव यू गॉट इट? अभी कोई बात करते हैं. आप अपने सब्जेक्ट का एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन सोचो और अपने सब्जेक्ट का एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन जो आपने सोचा उसको कॉम्पिटेंसी बेस्ड बनाओ. पहले एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन, फिर कॉम्पिटेंसी अपग्रेड, डिफाइन, लिस्ट, स्टेट, कन्वर्ट इनटू व्हाई, हाउ, what if, give reason, apply in daily life, solve this situation, compare and conclude. Got my teachers? तो जब हम सोचते हैं, 2 मिनट सोचते हैं, 4 मिनट सोचते हैं, हम फिर एक दूसरे से शेयर करते हैं. If a child can repeat, that is memory. If a child can repeat, that is memory. If a child can use, that is competency. You get my point, dear teachers, what I am saying? जो नीला है every time जरूरी नहीं जहरीला है. गॉट दिस पॉइंट. होप आपको जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट है, इसमें जो मैंने एक ब्रीफ कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की, वो आपको अच्छा लगा, समझ आया होगा. एक सेशन हम देंगे आपको फॉर्मेटिव एंड सम्मेटिव असेसमेंट. Is that right? So let it be in the next video. Thank you for today. God bless you.